चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा 55,800 रुपये का एक हिस्सा स्कीम ए में 2 साल के लिए 20% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया और शेष राशि स्कीम बी में 4 साल के लिए 20% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। यदि दोनों योजनाओं से समान ब्याज प्राप्त हुआ तो स्कीम ए में कितना निवेश किया गया, एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। एक तरीका तो ये है कि मान लेते हैं एक्स किया, ठीक है, एक्स किया और 1 प्लस का कितना आपका 20% दे रहा है, तो 20 बटे में आपका 100 की पावर कितना हो जाएगा आपका, 100 की पावर में हो जाएगा आपका 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 2 और माइनस का एक्स, ये अमाउंट हो जाएगा आपका ए पर बराबर में। फिर कह रहा है कि जो आपका बचेगा 55800 माइनस का एक्स करेंगे, इस अमाउंट को दे रहा है वो आपका कितना 4 साल के लिए 20% पे। ये कह रहा है इन दोनों का जो इंटरेस्ट है वो बराबर हो रहा है, एस सोल्व कर लीजिए। या फिर एक काम कीजिए, सक्सेस रेट यूज़ कर दीजिए। सक्सेस रेट क्या कहता है आपका 20% जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है वो 2 साल के लिए, तो पहला ईयर का इंटरेस्ट प्लस का आपका दूसरा ईयर का इंटरेस्ट प्लस में आपका पहला ईयर का इंटरेस्ट इंटू में आपका दूसरा ईयर का इंटरेस्ट अपोन में 100 लिख लीजिए। यानी कि इसको हमेशा डबल कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 40, इसका स्क्वायर कीजिए प्लस में कितना आ जाएगा 400 और हमेशा 100 से भाग कर दीजिए, कितना 44%। यानी कि जो 20% वाला जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है 2 ईयर के लिए, उसका जो सक्सेस रेट आएगा वो 44%। अगर टोटल अमाउंट का अगर 44% निकालेंगे तो उसका टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 2 साल का। तो सिंपल सी बात है, ए स्कीम में कितना उसने इन्वेस्ट किया 44% किया, यानी 44 बटे में 100 बराबर में। बी स्कीम में कितना किया उसने 4 साल के लिए किया, कितना 20% कह रहा है एग्जाम में, 20 बटे में आपका 100। इससे तो ये चल जाएगा, इस 4 चल जाएगा तो कितना 11, यानी ए बाय में बी। ए कितना है आपका 20 रुपये इन्वेस्ट किया, तो बी ने कितना किया होगा आपका 11 किया होगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल कितना आएगा 31 रुपये। टोटल 31 रुपये इन्वेस्टमेंट किया उसने आपका, जबकि है कितना उसका 55800। तो 55800 को डिवाइड करेंगे आप 31 से, तो किस पे जाएगा आपका 1 पे जाएगा आपका। ये बचेगा 4, ये बचेगा 2, ये आपका 8 आएगा, 8 आएगा। तो कितना किस पे जाएगा आपका, ये आपका 8 3 24 यानी 8 पे जाएगा, तो 8 3 24 यानी 1800। इसे अगर मैं 1800 से मल्टीप्लाई करूँगा, इससे यही वाली बनेगी, तो इससे मल्टीप्लाई कर दे इसको बी को, 18 दूनी 36, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।